नमस्कार, रैंकर्स एकेडमी 27 में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम आपको डिजिटल सम का एक जादू दिखाने वाले हैं, जादू सिखाने वाले हैं। डिजिटल सम एक ऐसा मेथड है जिसे बहुत से क्वेश्चन हो, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी सेकंडों में बनेगा। थोड़ा सा शुरुआत में आपको दिक्कत होगा, लेकिन वीडियो में बने रहिए और आज डिजिटल सम आपको पूरा बढ़िया से शिद्दत से अच्छा से समझा देते हैं। और डिजिटल सम देखिए, जिस तरह अपने आप को अपडेट करना जरूरी होता है, अगर ज़िंदगी में जीना है, सफल होना है, तो अपडेट होने का होता है, जरूरी होता है। तो हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं डिजिटल सम। आइए आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिजिटल सम के बारे में हम बताते हैं, वीडियो में बने रहिए। आप सब्सक्राइबर या व्यूवर देख के मत जाइए, भले चैनल नया है लेकिन तरीका देखिएगा ज़बरदस्त होगा। अच्छे से अच्छे आदमी देखिएगा ना, चैनल माने बहुत ज़बरदस्त होगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। डिजिटल सम हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डिजिटल सम। साहब डिजिटल सम को बेसिक से लेकर चलते हैं। डिजिटल सम कहाँ लगता है, क्या करना है, पूरा बेसिक से लेकर चलते हैं। उसके बाद डिजिटल सम जोड़ में कैसे लगेगा, घटाव में कैसे लगेगा, मल्टीप्लाई में कैसे लगेगा, डिवाइड में क्या करना है, सब A to Z अच्छा से बताएंगे। तो सबसे पहले डिजिटल सम में क्या आता है, रूल नंबर 1 याद रखिए। डिजिटल सम में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन को चेक करेंगे। जिस भी मैथ में डिजिटल सम अगर लगाना है तो सबसे पहले ऑप्शन को चेक कर लीजिए। डिजिटल सम में ऑप्शन को चेक कर लीजिए, तभी जाकर फायदा होगा। इसलिए कि अगर ऑप्शन सेम है तो डिजिटल सम लागू नहीं होगा। ऑप्शन अलग अलग रहेगा, मान डिजिटल सम ऑप्शन का जो डिजिटल सम है अगर अलग अलग है तब डिजिटल सम लागू होगा, नहीं तो नहीं लागू होगा। उसके बाद इसमें 9 का गणना नहीं करेंगे। देखिए, डिजिटल सम में सबसे पहले ऑप्शन को चेक करेंगे। ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग होगा तो डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। दूसरा बात, डिजिटल सम जब भी निकालेंगे, जोड़ेंगे तो उसमें 9 की गणना नहीं करेंगे। उसके बाद डिजिटल सम करते समय डिनोमिनेटर में, कौन सी में, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर यानी हर में हर में 3, 6, 9, 3, 6, 9 नहीं होना चाहिए। डिजिटल सम जब कीजिएगा तो डिनोमिनेटर यानी हर में 3, 6, 9 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए ये सब चीज़ जरूरी है। डिजिटल सम आप लोग का होता है कि थोड़ा सा का कीजिएगा, जान जाते उसके बाद लागू कीजिएगा। डिजिटल सम पहले जानिए क्या क्या जरूरी है, उसके बाद तब आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि ऑप्शन को चेक करेंगे, उसके बाद 9 की गणना नहीं करेंगे। उसके बाद डिनोमिनेटर यानी हर में, यानी हर नीचे वाला को कहते हैं, तो हर में 3, 6 और 9 नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो उसको कटा देंगे। यदि हो तो उसे कटा देंगे। क्या कर देंगे? कटा देंगे। भागा दे के जैसे हो उसको कटा देना है। ठीक है, डिजिटल सम में क्या होना चाहिए, हर में 3, 6, 9 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर होगा तो उसको हम क्या कर देंगे, कटा देंगे। उसके बाद 3 नंबर में आपको है यदि डिनोमिनेटर
तो अब आपको यहाँ पर अगर हर में 2 हो, 5 हो, 4 हो, 7 हो और 8 हो तो इसको क्या करते हैं, ठीक है। तो कुछ रूल है जिसको याद करना जरूरी है। बहुत लोग सीधे बता देता है डिजिटल सम के बारे में, हो गया, समझ में आता है या नहीं तो नहीं। तो इसलिए आपको हम पूरा बेसिक से बता रहे, जीरो लेवल से डिजिटल सम का होता है। अगर हर में, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अगर हर में a/2 होगा तो क्या करेंगे, तो इसको डिजिटल सम में हर को 1 बनाने के लिए अगर 2 होगा तो 5 से गुना करते हैं। 2 होगा तो किससे गुना करेंगे, 5 से। तो कितना हो गया, 5a/10। तो 10 का डिजिटल सम क्या होगा, 10 का डिजिटल सम क्या होगा, चला देख लीजिए, 1 जोड़ 0 क्या हो जाएगा, 1। 10 का डिजिटल सम क्या हो गया, 1, यानी हमारा हो गया 5a, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अगर a/5 रहे तो क्या होगा, a/5 रहेगा तो इसको डिजिटल सम को, हर को 1 लाने के लिए 2 से गुना करते हैं। क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, यानी 2a/10। इसका भी डिजिटल सम अगर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका डिजिटल सम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है, इस चीज़ को याद रख लीजिए, 2 रहेगा तो 5 से गुना करेंगे और 5 रहेगा तो 2 से गुना करेंगे, यानी 2 का दोस्ती 5 से हो गया कि नहीं। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, यानी 2 को जरूरी पड़ेगा तो 5 लाएगा और 5 को जरूरी पड़ेगा तो 2 लेगा। यानी अगर नीचा 2 रहेगा, यानी डिनोमिनेटर में 2 रहेगा तो 5 से गुना करके हम क्या करेंगे, इसका हर का जो है डिजिटल सम 1 लाएंगे, और 5 रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करके डिजिटल सम 1 लाएंगे, ठीक है। उसी तरह अगर जैसे मान लीजिए इस पर क्वेश्चन है कि 27/5 और इसका डिजिटल सम निकालना है, तो हम आपको बताए हैं कि 5 है तो डिजिटल सम निकालने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे। तो कितना होगा, 27 दूना 54/10। अब यहाँ पर क्या हो गया, देख लीजिए, 1 और 0 का डिजिटल सम 1 हो गया, तो इसे 1 से भागा दिया, कोई फर्क नहीं, यानी 5 + 4 का डिजिटल सम कितना हो गया, 9 हो गया। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर लिखिएगा, लिखा देते हैं, डिजिटल सम 0 और 9 दोनों आपस में बराबर होता है, ठीक है। अगर 9 रहता है तो उसको 0 मान लीजिए, या 0 रहेगा तो उसको 9, उसको भी नोट करके हम लिखवा देंगे, ठीक है। तो ऐसे होगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है 2, 3, 7 और बाटा यहाँ पर 2 दिया है, तो इसको डिजिटल सम लाने के लिए इसमें 5 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे वाला का डिजिटल सम हमेशा 1 लाना है, क्या लाना है, 1 लाना है। तो 5 दूना 10 है, इसको गुना कीजिएगा तो 7 × 5 = 35 और 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 18, और 5 दूना 10 और 1 11। नीचे का डिजिटल सम क्या होगा, 1 हो गया, और ऊपर वाला का जोड़िएगा तो 8 × 5 = 13, 13 × 1 = 14, 1 = 15, 15 का डिजिटल सम कितना होता है, 6 हो जाएगा। तो इसको सब आपको आराम से बताता है डिजिटल सम कैसे निकाला जाता है। चलिए आगे देखिए, अगर a/4 रहे, क्या रहे, चला a/4 रहे, तो इसको डिनोमिनेटर में अगर 4 रहता है तो हमको हर हाल में याद रखिए, डिनोमिनेटर यानी हर जिसको नीचे वाला कहते हैं उसको हमेशा डिजिटल सम 1 लाना अनिवार्य है। तो इसको 1 लाने के लिए इसमें 7 से गुना करेंगे ऊपर नीचा, तो यहाँ हो जाएगा 7a/7 = 28। अब कहिएगा सर जी 1 कैसे हुआ, तो देख लीजिए, डिजिटल सम 28 का कीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा, 8 × 2 = 10। 10 का डिजिटल सम कितना होता है, 1, ठीक है, ये है यहाँ पर। उसी तरह अगर कितना हो जाए, a/7 हो जाए, तो इसको डिजिटल सम लाने के लिए 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a/28 हो गया। तो 28 का 2, 8 × 2 = 10, डिजिटल सम 1 हो गया कि नहीं। तो यानी कहने का मतलब है, थोड़ा सा याद कर लीजिए कि 4 रहेगा तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 7 रहेगा तो किससे करेंगे, 7 से करेंगे, ठीक है। 4 रहेगा तो 7 से, और 7 रहेगा तो 7 से। तो 2 को याद करना है, एगो 2 रहेगा तो 5 से,
5 रहेगा तो 2 से, और 4 रहेगा तो 7 से, 7 रहेगा तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। डिजिटल सम में हमेशा डिनोमिनेटर कितना होता है, 1 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन है, इसको अगर स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लीजिए, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अगर रहे a/8, कितना रहे चला, a/8, तो याद रखें डिजिटल सम में हमेशा डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, 1। तो इसको 1 लाने के लिए ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से, यानी 8a/8 हटाएं 64, 6 गो 4 गो 10 गो, 6 और 4 का जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 आ गया तो डिजिटल सम क्या होगा, 1 हो गया। तो आपको कुछ रूल है जो याद रखना है, तो उसको देख लीजिए कितना कितना याद करना। 2 हमेशा किस में बदलेगा, 5 में, 5 से मल्टीप्लाई, और 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। उसी तरह 4 का 7 से, और 7 के 4 से, और एगो 8 है, 8 अकेले रहता है। बस डिजिटल सम में अगर डिनोमिनेटर हो, अगर हर ये हो, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे करेंगे, इससे करेंगे। तो डिनोमिनेटर में हमेशा 1 लाने के लिए अगर 2 रहेगा तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 रहेगा तो 7 से करेंगे, 8 रहेगा तो 8 से करेंगे, अगर 7 रहेगा तो 4 से, और 5 रहेगा तो 2 से। तो डिजिटल सम का डिनोमिनेटर को इस तरह से हम क्या करेंगे, हटाएंगे। डिनोमिनेटर में हमेशा 1 रहना चाहिए। उसके बाद एक और चीज़ है, इसको हम हटा देते हैं। देख लीजिए, एक बार और समझा देते हैं, तो अगला पेज पर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले डिजिटल सम के लिए सबसे पहले ऑप्शन को चेक करेंगे। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन को क्या करेंगे, चेक करेंगे। उसके बाद अगर ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग आता है तो यूज करेंगे, नहीं तो नहीं यूज करेंगे। सेम आ जाएगा तो डिजिटल सम वहीं पर फेल। दूसरा बात, डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, अगर 3, सबसे पहले उसके बाद है कि 9 है तो 9 का गणना डिजिटल सम में अगर जहाँ भी 9 दिखाई दे 9 को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 3, 6, 9 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 3, 6, 9 है तो उसको हर हाल में कटा दीजिए, ठीक है, नहीं तो यहाँ पर डिजिटल सम फेल हो सकता है। उसके बाद डिनोमिनेटर में 2, 4, 5, 7, 8 हो तो उसको बदलने के लिए आपको बता दिए हैं कि 2 होगा तो 5 से गुना करेंगे ऊपर नीचे, 5 होगा तो 2 से, 7 होगा तो 4 से, 4 होगा तो 7 से, इस तरह का मल्टीप्लाई करेंगे। अगला देखिए, अगर डिजिटल सम का अगला लिख लीजिए, यदि डिजिटल सम 9 हो तो उसको शून्य समझते हैं। क्या समझेंगे, 9 होगा तो शून्य समझेंगे। 9 हो तो उसको डिजिटल सम का कहेंगे शून्य समझते हैं। अब आइए डिजिटल सम का शुरुआत करते हैं, सब 0 लेवल से, जोड़ घटाव से शुरू करते हैं, कैसे बनता है, ठीक है। हल्का हल्का लेकर बताते हैं, उसके बाद 1 से 0 लेवल से ले चलेंगे आपको, माने एसएससी का एमटीएस लेवल से सीजीएल लेवल तक आपको ले चलेंगे, ठीक है। आइए देखिए डिजिटल सम का इसका यूज कैसे करेंगे। अगर आप यूनिटरी मेथड लगाते हैं, अगर आप यूनिटरी जोड़ के लगाते हैं तो देख लीजिए 8 को 2 को 10 को सब में 0 है, ठीक है, यानी यूनिटरी मेथड काम करेगा नहीं। तो इसको डिजिटल सम निकालने के लिए क्या करते हैं, 9 होगा तो जोड़ेंगे नहीं, या 9 पूगेगा भाई तो उसको भी नहीं जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 7 और 2 9, इसको छोड़ दीजिए। अगर 9 पूग जाएगा जोड़ने पर, चाहे 9 आ जाएगा, उसको क्या कर देना है, छोड़ देना है। अब आइए 5 और 3 8, 8 8 16, 16 का डिजिटल सम निकालिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 16 का डिजिटल सम हमारा आ जाएगा 7। यहाँ पर देखिए 9 है, इसको छोड़ दीजिए, 7 को 2 को 9 को इसको छोड़, 8 और 16, 16 का कितना होता है डिजिटल सम 7, यानी जोड़ है तो 7 और 7 14, 14 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा चला 5 हो जाएगा। एक बार और समझिए, 9 जोन आ जाएगा जोड़ने पर, उसको छोड़ देते हैं तो 8 और 3 11, 11 और 5 कितना होता है 16, 16 का डिजिटल सम निकालेगा तो 6 1 7, इसका डिजिटल सम 7 हुआ। जोड़ है तो जोड़िएगा, गुना रहेगा गुना कीजिएगा, जो भी रहे उसके बाद वही करना है। तो यहाँ पर प्लस है तो 7 7 14, 14 का डिजिटल सम 5 आ गया। लेकिन ये तरीका गलत है, सबसे पहले ऑप्शन चेक किया जाता है। क्या किया जाता है, ऑप्शन।
तो देख लीजिए, पहले ऑप्शन चेक करते हैं। 9 आ गया, छोड़ देंगे। 8 है 1 9 खत्म, देख लीजिए 8 है 1 9 खत्म। 5 गो 1 6 गो, इसका डिजिटल सम 6 आ गया। अब देखिए सब अंक लगभग सेम है, यहाँ बदल रहा है। तो 9 है 7 है, तो 2 गो कम हुआ, इसका डिजिटल सम 4। यहाँ देखिए 7 से 1 गो बढ़ गया, बाकी सब अंक सेम है, तो इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा 5। और यहाँ देखिए 2 गो कम हो गया, तो इसका डिजिटल सम 3 हो गया। और यहाँ पर हमारा डिजिटल सम 5 आया है, और यहाँ ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए अब क्या हो जाएगा आंसर 5 हो जाएगा। तो इतना इजी है, तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा। डिजिटल सम हार्ड क्वेश्चन, तो कहिएगा सर जी हम इसको तो जोड़ देंगे इतना देर में, बात सही है, इतना देर में जोड़ सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम जब हार्ड क्वेश्चन आएगा तो वहाँ बहुत दिक्कत होगा। चलिए देखिए, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, ऑप्शन का डिजिटल सम निकालते हैं। तो ये देखते हैं, 7 और 2 9 नहीं होगा, 8 1 9 नहीं होगा, 4 2 6, यानी इसका डिजिटल सम 6 होगा। यहाँ देख रहे हैं 4 के 3 है, बाकी सब अंक सेम है, यानी एगो कम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5। यहाँ पर देखिए ये भी एक कम है, तो इसका डिजिटल सम 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसके से 3 गो ज़्यादा है, तो इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 7। अब आइए, अब सबसे पहले ऑप्शन का डिजिटल सम निकालिए, उसके बाद संख्या। आइए देखिए, तो 7 और 2 9 नहीं होगा, 8 है 1 9 नहीं होगा, 6 5 11, 11 का डिजिटल सम कितना होता है 2। 7 2 9, 8 1 9 खत्म, 3 और 1 4, 4 हो गया 4, तो ये पूरा का जोड़िएगा तो डिजिटल सम कितना होगा 4 और 2 6। ऑप्शन नंबर डिजिटल सम 6 हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी आंसर। तो डिजिटल सम में इसी तरह का क्वेश्चन बनाया जाता है। एक क्वेश्चन देता है, इस क्वेश्चन को आप बना के कमेंट में डालना है कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइए देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्या बताना है, कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या होगा। सभी विद्यार्थी, बहुत इजी है, आप क्या कीजिएगा डिजिटल मेथड से बना के और कमेंट में बताना है। आइए देखिए, अब घटाव वाला में कैसे लागू होता है। हो सकता है कभी घटाइएगा तो निगेटिव आएगा, तो उसको कैसे बनेंगे हम बताते हैं। तो सबसे पहले इसका डिजिटल सम निकालते हैं। तो यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, खत्म। 6 और 3 9, यो खत्म। 6 5 11, 11 का कितना होगा 1 जोड़ 1, यानी 2 हुआ। डिजिटल सम इसका क्या हुआ 2 हुआ। उसी तरह यहाँ देख लीजिए, 9 है, यहाँ का है 8 है, तो 1 घट गया तो 1 हो गया। ठीक है, एक चीज़ बताते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 9 है, 6 3 9 खत्म हो गया। अब आइए, 6 5 11 7 18, 18 19, यानी 1 घटेगा तो ये 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ देखिए 9 खत्म हो गया, यहाँ 6 3 9 हो गया, 6 6 12 5 17, इसमें से घट गया 18, 8 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे बनाते हैं, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। आइए यहाँ पर देखते हैं, अब इसको चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए 7 और 2 9 खत्म। उसके बाद आप देखिए नहीं कटने वाला है 9 1, तो 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 8 कितना होता है 21। 21 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 3। और यहाँ देखिए, यहाँ से 3 3 9, ये तीनों खत्म। अब बच गया 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम कितना होगा 1, यानी 3 माइनस। देखिए अब यहाँ पर डिजिटल सम करने के बाद यहाँ बीच में जो रहेगा प्लस रहेगा तो प्लस का क्रिया, जोड़ रहेगा माइनस रहेगा तो माइनस का क्रिया, मल्टीप्लाई रहेगा तो मल्टीप्लाई। तो यहाँ माइनस है, तो 3 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो रहेगा काम डिजिटल सम कर, किसी भी संख्या का डिजिटल सम निकालने के बाद उसको जो करना होगा कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आइए देखिए, ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे बनाते हैं, डिजिटल सम सबसे पहले ऑप्शन का निकालते हैं। तो यहाँ देखिए 6 और 3 9 गया काम से, यहाँ भी 9 है, खत्म। 4 4 8, इसका डिजिटल सम कितना हो गया 8 हो गया। यहाँ पर देखिएगा तो देखिए इसमें से देख लीजिए बाकी सब अंक सेम है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, एक अंक कम हो रहा है, यानी इसका हो जाएगा 60। यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ इसका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए इसलिए नहीं निकाल रहे सबका कि सबका अंक सेम है, केवल बीच वाला अंक का दिक्कत है। यहाँ 5 है, यहाँ सॉरी यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो इसके बीच का 3 बढ़ गया, तो इसका भी डिजिटल सम का हो जाएगा 3 बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर निकालते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, तो आइए 8 8 16, 16 और 5 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा
24, 24 और 7 31, 31 का डिजिटल सम कितना होता है 4। यहाँ देखिएगा 5 और 4 9 होता है, इसलिए इसको हम कटिस कर दिए। 3 और 2 5, 5 और 2 7, यहाँ डिजिटल सम 7 हो गया। यहाँ पर आइए मेन दिक्कत यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का हम तलाश में थे। अब यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, डिजिटल सम 4 आया और 7 आया, इसको घटाइएगा तब -3 आएगा। क्या आ जाएगा, -3 आएगा। डिजिटल सम जब घटाइएगा तब -3 आ जाएगा। तो अब तो कहिएगा सर जी गयो काम से, किसका तो होवे ना क्या -3, इसमें कुछ नहीं। तो जब माइनस में आएगा, जब क्या होगा माइनस आएगा तो 9 में से घटा दीजिएगा। जब माइनस में आएगा, याद कर लीजिए, जब माइनस में आंसर आए, जब निगेटिव उत्तर यानी आंसर आए तो उसे 9 में से घटा देंगे। 9 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे, घटा देंगे। किस में से घटा देंगे, 9 में से घटा देंगे। कितना में से घटाएंगे, 9 में से। क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पर, तब इसको जब निगेटिव उत्तर आए, आंसर आए, जब निगेटिव का हो चला आंसर आए तो क्या करेंगे, इसको 9 में से घटा देंगे। क्या कर देंगे, 9 में से घटा देंगे। 9 में से घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 9 घटाओ 3 यानी कितना आ गया 6, यानी ऑप्शन नंबर सी। बहुत ज़बरदस्त ये है, ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ ध्यान दीजिए। ऑप्शन में रहेगा किसी, अगर सेटिंग का कर देता, अगर किसी में 3 रहता तो आप फटाका आंसर मार देते, तो जी नहीं। जब निगेटिव में घटाने पर आए तो उसको किस में से घटाइएगा, 9 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप इसको भी कमेंट में बना के बताइए। इसका आंसर आप कमेंट में, इसका आंसर जो है आप कमेंट में डाल के बताइए कि हाँ सर जी समझ में आया कि नहीं। घटाओ वाला बता दिए, नेगेटिव आएगा आंसर तो 9 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना। अब आइए मल्टीप्लाई का 2 रूल बता देते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में तो आप ना छोड़ सकते हैं ना बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ट्रिक है कि सबसे अच्छा डिजिटल सम का प्रयोग करें। देख लीजिए, मोबाइल भी फेल हो जाएगा ऐसा गुना करने में, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है डिजिटल सम का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन का चेक करेंगे। आइए देखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ 9 है तो काट देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 8 और 1 9 होता है, ये हो गया। उसके बाद देख लीजिए 8 और 1 9 होता है, ये भी गया। उसके बाद देख लीजिए 6 और 3 9, ये भी गया। 9 जितना आ जाएगा उसको छोड़ते जाइएगा। उसके बाद देख लीजिए उसके बाद 7 और 2 9 पूरा गया काम से। यहाँ देखिए यहाँ से हो गया 3 है तो 3 और 4 7 और 2 9, खत्म। बच गया हमारा डिजिटल सम यहाँ पर 2। कितना डिजिटल सम बच गया, 2। आगे देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग है, 7 को बढ़ा है, 9 में 2 है, यहाँ 9 है, तो इसके बीच का गैप 7 को बढ़ा है तो 7 और 2 9। और यहाँ देखिए यहाँ से 6 को कम है तो कितना हो जाएगा, 9 में से 6 गया 3। और यहाँ से देखिए 1 को बढ़ा हुआ तो क्या हो जाएगा 4। डिजिटल सम हमारा आ गया। अब संख्या इसका निकालते हैं। तो देखिए बहुत बड़ा गुना है, मल्टीप्लाई है, तो इसका गुण मल्टीप्लाई करने जाइएगा तो बहुत दिक्कत होगा, इसलिए आपको डिजिटल सम का प्रयोग करना। तो देख लीजिए 6 और 3 9 मत लीजिए, उसके बाद शायद नहीं कटने वाले आप सब। देख लीजिए तो 8 7 15, 15 या 5 20, 7 27, 27 का डिजिटल सम का होता है 9 होता है, छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर आइए, यहाँ देखिए 3 को 3 है तो गया काम से, 8 1 9 गया काम से, बच गया हमारा क्या 2। 9 आता है तो उसको छोड़ देते हैं या उसको 1 मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब यहाँ से हमारा कितना बच गया, 2 बच गया। तो 9 दूना 18, 18 का कितना होता है 9, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 आंसर। ठीक है, अगर इसको एक और तरीका है, आप नहीं भी बनाते तो काम चले। थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर 9 क्यों नहीं लेते हैं, इसका एक और कारण है, थोड़ा सा रीजन देख लीजिए उसके बाद बताते हैं। 9 में 1 से गुना कीजिए, 9 में 2 से इसको कीजिए, यानी 9 का पहरा मान लीजिए। इसमें क्या खासियत है हम बताते हैं। क्वेश्चन 1 सेकंड में बनता, कैसे, अगर आपको पता रहता तब।
तो पहला है 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90। इसका खासियत देखिए क्या है। अगर आप 1 सेकंड में बनता, थोड़ा सा रूल और जानते थे। देखिए इसका सम 9 आया, इसका सम जोड़िएगा तो 9 आएगा, 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 इसका सम जोड़िएगा तो कितना आएगा? 9 आएगा। इसीलिए 9 को हम क्या कहते थे? छोड़ दे। अब देखिए सम जोड़ने पर 9 आ रहा है और 9 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा डिजिटल सम का आ रहा है 9 आ रहा है। यानी कहने का मतलब 9 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर किसी संख्या का कोई संख्या है और इसका डिजिटल सम 9 है तो डायरेक्ट 9 वाला आंसर सीधे मार दीजिए बिना बनाए। इसलिए कि आपको पता हो गया कि 9 में किसी संख्या डिजिटल संख्या 9 आता है, उसे किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिजिटल सम कितना आता है? 9 आता है। देख लीजिए अंक बदल रहा है लेकिन डिजिटल सम मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। यानी कहने का मतलब यही क्वेश्चन आपको 10 आ गया जी, हाँ, यही क्वेश्चन आप 2 सेकंड में मिलते हैं। जे यहाँ पर डिजिटल सम निकाले, इसका डिजिटल सम 9 आ गया, बस इसको छोड़ दीजिए, निकालने का कोई जरूरत नहीं, सीधा डिजिटल सम 9 आएगा, जो उनका हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। अगर किसी संख्या में 9 से मल्टीप्लाई कीजिए चाहे जोड़िए, डिजिटल सम हमेशा का होता है? सेम आता है। तो कहने का मतलब यहाँ डिजिटल सम हमारा 9 आ गया, तो इसलिए इसका निकालना कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि 9 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिजिटल सम का आता है 9 आता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है।